हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे होंगे। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 9 का नागरिक शास्त्र। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस सेट है? ये है 9। ठीक है, और इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और 2-3 दिन में मैं वीडियो सारी अपलोड कर दूंगी, जो 15 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिससे कि आपको एक आध दिन का टाइम मिले अपना थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ने का, और बाकी अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। आधे घंटे की वीडियो होती है, इसे जरूर पूरा देखें, बहुत आपको प्रैक्टिस से बहुत ही फायदा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और पहले की वीडियो अवश्य देख लें। पहले लेक्चर वीडियो है और क्वेश्चन आंसर की वीडियो है, तो कुछ वीडियो ऐसी हैं जो आप जरूर देख लीजिए पहले की, उससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन से शुरू हो गए। सेवाइन के अनुसार वह कौन सी दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो अर्थ आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? तो हमारा राइट आंसर है मैकियावली। मैकियावली वह दार्शनिक था जिसने राज्य को आधुनिक अर्थ प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत भी कहा जाता है? व्यक्तिवाद को, समाजवाद को, उपयोगितावाद को, आदर्शवाद, प्रत्ययवाद को? तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है व्यक्तिवाद को। फोर्थ क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि राज संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है? तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, लॉक। ठीक है, जॉन लॉक। नेक्स्ट है, सर्वहारा का अधिनायक तत्व मार्क्स के सिद्धांत का सार है, यह किसने कहा था? एंजिल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुंग? तो हमारा राइट आंसर है बी, लेनिन। यह किसने कहा? मार्क्स सिद्धांत, मार्क्स से सिद्धांत का सार है सर्वहारा का अधिनायक तत्व, लेनिन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं है? वर्ग का ही है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। और स्वानुभूति का सिद्धांत, भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत, आर्थिक मूलकत, ये भी तो तीनों ये नहीं है, स्वानुभूति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का प्रतिवाद है, न उदारवाद, गांधीवाद? तो ये दोनों तो नहीं है, ये है समाजवाद, आदर्श समाजवाद। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, समाजवाद। विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ भी नहीं होता है। लोकप्रिय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, संसदीय संप्रभुता। नेक्स्ट है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में? तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया था अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु ने प्रतिपादित किया था अनुपातिक समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक था जॉन ऑस्टिन, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, डीवी? तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण की वकालत की, क्षमता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, संपन्नता के लिए? तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थों में न्याय से अभिप्राय है कानून का पालन, स्वतंत्रता और समानता का सम्मान, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा अधिकारों को लागू किया जाना, उपयुक्त सभी? तो 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, डी है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद का बल है, भारतीय संघवाद का बल है शक्तियों के बंटवारे, राज्यों की सुदृढ़ता, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, राष्ट्र की एकता पर? तो 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, राष्ट्र की एकता पर भारतीय संघवाद का बल होता है। नेक्स्ट है, विपक्ष का कर्तव्य है कि वह कुछ भी प्रस्तावित न करे, हर बात का विरोध करे और सरकार को बाहर कर दे, यह किसका कथन है? 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, ए आर लावेल। नेक्स्ट है, अच्छे शासन की अवधारणा को प्रमुखता मिली शीत युद्ध की समाप्ति पर, वियतनाम युद्ध की समाप्ति पर, कोरिया युद्ध की समाप्ति पर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर? 16 क्वेश्चन का राइट आंसर ए, शीत युद्ध की समाप्ति पर। नेक्स्ट है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, कुछ मामलों में समर्थित क्षेत्र का प्रावधान होना, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना। 18 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने संवैधानिक शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल या रूसो, मॉन्टेस्क्यू? 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जॉन लॉक। संवैधानिक शासन का सिद्धांत प्रतिपादित सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था जॉन लॉक ने। 19 क्वेश्चन है, किसने वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु में विभेद विकसित किया है? जेरेमी बेंथम, ए बी डायसी, ए होम, जे एस मिल? तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, ए बी डायसी। ठीक है, ए बी डायसी ने संसदीय प्रणाली के प्रमुख जानकारी विद्वान थे और उन्होंने जो है इसका राजनीतिक संप्रभु में विभेद विकसित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? 20 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है हॉब्स, बी। ठीक है, क्योंकि हॉब्स ने प्राकृतिक जो अधिकार है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आत्मरक्षा के अधिकार को इसने माना है और व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा का पूरा अधिकार है, यह कहता है हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता को किसी भी समाज के राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए पूर्व शर्त मानने वाले हैं? कौन? बोधा, ऑस्टिन, हॉब्स, विल्सन? तो 21 का हमारा राइट आंसर है बी, ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट है, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? प्लेटो ने, अरस्तु ने, जॉन लॉक ने, हबाउस ने? हमारा 22 का राइट आंसर है जॉन लॉक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अराजकतावाद से संबंधित है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, कौन सा संबंधित है पूछा तो ये तो बिल्कुल नहीं है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य एक नैतिक संस्था है। तो 23 का हमारा राइट आंसर है बी, यह संबंधित है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ठीक है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा है ये, अराजकतावादी विचारधारा जो है ये लोग अनावश्यक बुराई मानते हैं। नेक्स्ट है, भारत को क्रियाशील अराजकता किसने वर्णित किया? डब्ल्यू चर्चिल ने, जे के गालब्रेथ ने, जी ऑस्टिन ने, पी ब्रास ने? तो 24 का हमारा राइट आंसर है ए, डब्ल्यू चर्चिल ने। रूसों के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के विचारों में सामंजस्य किसने स्थापित किया? बेंथम, ग्रीन, लास्की, हेयक? तो 25 का हमारा राइट आंसर है ग्रीन। निम्नांकित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि विद्रोह से लाभ कम और हानि अधिक होती है? अरस्तु, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम? तो 26 का राइट आंसर हमारा है बेंथम। बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, कौन से विचारधारक हैं ये? उपयोगितावादी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा था एक बार टीजीटी में पूछा हुआ है, उपयोगितावादी विचारक हैं ये बेंथम। और इन्होंने जो है सुख और दुख दो स्वामियों के अधीन इन्होंने माना है और सिद्धांतकार थे, और इन्होंने, इनका कहना है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है अच्छे की विशेषता होती है। नेक्स्ट है, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। 27 का हमारा राइट आंसर है ई, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, नागरिक समाज और नैसर्गिक अधिकार, जॉन लॉक के अनुसार राजनीतिक दर्शन में सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संकल्पना की अवधारणा। सामान्य संकल्प की अवधारणा गुणात्मक अवधारणा, मात्रात्मक अवधारणा है, या आंशिक रूप से गुणात्मक और आंशिक रूप से मात्रात्मक है? न तो गुणात्मक है और न ही मात्रात्मक है। 28 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है गुणात्मक अवधारणा है सामान्य संकल्प। ठीक है, सामान्य संकल्प की इच्छा या संकल्प की अवधारणा गुणात्मक, क्योंकि रूसों ने सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा हिंदी में और इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट उसने लिखा था कि एक व्यक्ति की सच्ची इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है। उसका ये कहना था कि एक व्यक्ति की इच्छा सच्ची इच्छा हो सकती है, जैसे बगुलों के बीच में एक हंस की इच्छा हो सकता है, बहुमत की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो। तो इसलिए ये गुणात्मक अवधारणा है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित वैचारिक अभिविन्यासों में से किसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र प्रबल रूप से सीमांकित हुए? फांसीवाद, उदारवाद, नारी अधिकारवाद, मार्क्सवाद? तो 29 का राइट आंसर है नारी अधिकारवाद। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल पाठों में से किसमें द्वंद्वात्मक पद्धति की संकल्पना की परीक्षा की गई है? ये है एम्पिरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, लेनिन, और दूसरा है ये इंटीथ प्रूमर ऑफ लुइस बोनापार्ट, तीसरा है सोशल रिफॉर्म ऑफ
और रिवोल्यूशन, और डी है फार मार्क्स आल्थ्यूसर। तो हमारा इसमें 31 का राइट आंसर है ए। ठीक है, इसमें द्वंद्वात्मक पद्धति की संकल्पना की परीक्षा की गई है। तो लेनिन की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? लेनिन की। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रकृति है थी जिसने, ठीक है, जिसने राजनीतिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। और बी है हमारा इसमें ऑप्शन, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास। सी है, शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया। डी है, व्याख्या को प्रतिमानों के लिए स्थापित किया। तो 32 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, क्या है? बी, राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को शक्ति के व्यापक वितरण के तरीके के रूप में समझना और इतर द्वारा कुछ हाथों में इसका संकेंद्रण हो जाने को रोकना कहलाता है। 33 का हमारा राइट आंसर ए, बहुलवादी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है विधानमंडल के कार्य में विधानमंडलों का ज्यादा से ज्यादा शामिल होना। और इसका सेकेंड ऑप्शन है, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में प्रतिनिधियों का सक्रिय भाग लेना, अभिशासन में नागरिकों का ज्यादा और सक्रिय भाग लेना। हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है? आवधिक निर्वाचन, सुविघ्न जनमत, स्वतंत्र प्रेस, दबाव समूह। तो 35 का हमारा राइट आंसर है डी, दबाव समूह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है, 36 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है न तो एक और न ही दो, यानी दोनों ही इसमें गलत हैं। ठीक है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 268 के तहत ही ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, जो संशोधन का समर्थन भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है, न कि सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। और ये भी इसलिए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय में निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित किस वर्ष स्थापित किया? 37 का राइट आंसर है ए, 1935। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और तथा संघीय न्यायालय के विरुद्ध अंतिम अपील प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। 38 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है डी, 35। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसमें और 34 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो कुल मिला के 35 स्वीकृत संख्या है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समझ समानता से संबंधित है? 39 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 समानता से संबंधित है। और एक बार जरूर मौलिक अधिकार की जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है पहले उसे जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट है, 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ठीक है, समानता का अधिकार, विरोध का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर हमारा 40 का हो जाएगा बी, क्योंकि ये अधिकार इस तरीके से नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण अनुच्छेद 29। 41 क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये दोनों तो खैर सही है, ये दोनों ही सही है। और सी है, संवैधानिक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 32, तो ये और ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का प्रसारण करने अल्पसंख्यक वर्गों का अनुच्छेद, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो कौन सा है ये? 42 का राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निर्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, मंत्रिमंडल।
तो 43 का राइट आंसर है बी, न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका होती है। 44 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 44 का राइट आंसर है डी, संवैधानिक उपचारों प्रति अधिकार। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 32। संसद में शून्यकाल का समय है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आया हुआ था ये यूजी नेट में और आता रहता है, क्वेश्चन बीच में पूछ लेता है। तो ये है 12 बजे अपराह्न से 1 बजे। ठीक है, शून्यकाल। 45 क्वेश्चन है और ये है शून्यकाल का समय होता है 12 से दोपहर में 12 से 1 बजे। ठीक है, और यह ऐसा होता है कि ये शून्यकाल तो कहते हैं इसे, लेकिन इसमें उस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उस पर क्या होती है 1 घंटा चर्चा की जाती है, इसलिए फिर भी इसे शून्यकाल कहा जाता है, लेकिन चर्चा होती है इस पर महत्वपूर्ण विषयों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। कौन से सही है? 46 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, केवल 2 सही है, बस वो गलत है, क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति के लिए जरूरी होता है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो, जबकि सभापति के लिए ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? संस्थात्मक, अध्यादेशात्मक सरकार या स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो कौन सी विशेषता नहीं है? बी, अध्यादेशात्मक सरकार, क्योंकि ये संस्थात्मक सरकार, अध्यादेशात्मक नहीं भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन, राज्यसभा, लोक लेखा समिति, लोकसभा। तो राइट आंसर हमारा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा है क्वेश्चन 48। और अनुच्छेद जरूर याद कर लीजिए, कौन सा अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 110। ठीक है, 110 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापक लैप्स हो जाता है, या राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया लोकसभा के विघटन पर परिपक्व नहीं होता है। 49 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, केवल 2 सही। कौन सा है? केवल 2, बस ये सही है, ये नहीं सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है, लैप्स नहीं होता है। ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की अस्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कल्याण समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, ये अस्थायी समिति नहीं है। ठीक है, 51 है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में। तो 51 का हमारा 51 का राइट आंसर है ए, लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। 53 क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो कहाँ प्रस्तुत की जाती है? ये की जाती है लोकसभा में, और इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं, और जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। 54 का राइट आंसर है डी, 6 महीने तक रह सकता है, उसके बाद चुनाव कराना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में दिए गए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, 55 का राइट आंसर है सी। 56 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल करना है। अनुच्छेद 76, 148, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 131। ठीक है, तो अनुच्छेद ये मिलान करना है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है?
महान्यायवादी से। ठीक है, ये है ए का क्या हो गया, ए का हो जाएगा 3, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131, भारत क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ठीक है, ए का क्या है, ए का है 3, तो ये 3 यही इसमें ही दिया हुआ है सिर्फ, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 56 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। 57 का हमारा राइट आंसर है ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, अनुच्छेद 80। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त परिषद आहूत की जाती है, तो ये आहूत की जाती है 58 क्वेश्चन है और राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है, तो 59 का राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 331 द्वारा। ठीक है, 59 का सी। 60 क्वेश्चन है, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रतिस्थापन करना। 50 क्वेश्चन है और दूसरा है संविधान के प्रासंगिक उपबंधों को सुदृढ़ करना, तो इसका 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन है ये, और एक संवैधानिक संस्था है तथा भारत में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने वाली संस्था है। यह है राइट आंसर हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं, तो कौन है उदारवादी विचारक, कार्ल जे पॉपर उदारवादी विचारक हैं, जिसने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एवं इट्स एनिमीज में सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किस पुस्तक में किया है, इस पुस्तक में किया है इन्होंने द ओपन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी और द ओपन सोसाइटी एवं इट्स एनिमीज, एवं इट्स मेनी एनिमीज, इस पुस्तक में किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो ये बनाया था 62 का राइट आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है केवल धर्म के आधार पर, धर्म अथवा संघ के आधार पर, भाषा अथवा जाति के आधार पर, धर्म अथवा प्रजाति के आधार पर, तो 63 का हमारा राइट आंसर है बी, धर्म अथवा भाषा के आधार पर। तो हमारे 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।